हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द CSC गेट हब। प्रीवियस पार्ट्स में हमने बी एंड बी प्लस ट्री का कंस्ट्रक्शन देखा था DBMS के इस लेक्चर में। आज हम उनके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो गेट में क्वेश्चंस आते हैं बी प्लस ट्री के, उनसे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे बी और बी प्लस ट्री के कंस्ट्रक्शंस नहीं आते हैं मैक्सिममली, बहुत रेयर, जस्ट वन टाइम गेट में बी प्लस ट्री का कंस्ट्रक्शन आया था। अदरवाइज मैक्सिममली बी प्लस ट्री और बी ट्री के इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें बेसिकली वो आप कुछ डिटेल्स देते हैं एंड देन दे विल आस्क अबाउट द पी। जो पी हमने डायग्राम ड्रॉ करते वक्त यानी कि ट्री कंस्ट्रक्ट करते वक्त जो हमने पी यूज़ किया था वो क्या था, द पी वाज ऑर्डर जो होता है हमारे बी और बी प्लस ट्री में, वो हमें फाइंड आउट करना होता है कि क्या पॉसिबल ऑर्डर है। अब वो जो ऑर्डर है, हमें की का तो पता था, जो की है वो ऑर्डर -1 होता है। अब हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए क्या है, कुछ फॉर्मूलाज गिवन होते हैं, वो इंपॉर्टेंट पहले फॉर्मूलाज हम डिस्कस कर लेते हैं एंड देन डायरेक्टली हम क्वेश्चन पे मूव करेंगे। अब बात आती है बी ट्री की। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया था, बी ट्री में क्या होता है, फॉर्मूला सेम रहता है इवन वेदर वी आर आस्किंग अबाउट द इंटरनल नोड्स और एक्सटर्नल नोड और वी कैन से लीफ नोड। इंटरनल नोड्स जो बीच में इन बिटवीन पेरेंट्स होते हैं, एंड लीफ नोड्स जो होते हैं जिनके फर्दर कोई चाइल्ड नहीं है, वो क्या होते हैं, एक्सटर्नल नोड या लीफ नोड होते हैं। तो अगर बी ट्री में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया जिसमें ऑर्डर गिवन हो, तो डजेंट मैटर वो लीफ के लिए बात कर रहे हैं, लीफ नोड जो है उसकी बात कर रहे हैं या फिर इंटरनल नोड्स की बात कर रहे हैं, दोनों के लिए फॉर्मूला क्या होता है, सेम होता है। तो बेसिकली बी ट्री के केस में कभी आपको लीफ नोड या इंटरनल नोड जैसा टर्म यूज़ किया हुआ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए सेम फॉर्मूला है हमारे पास, यहाँ पे कोई डिफरेंट फॉर्मूला नहीं होता है। बी प्लस ट्री में फॉर्मूला डिफरेंट होता है। क्यों? क्योंकि बी प्लस ट्री में क्या होता है, बायसिंग आ जाती है, लेफ्ट बायसिंग या राइट बायसिंग, जिसकी वजह से क्या होता है, सारे के सारे नोड्स हमें कहाँ मिल जाते हैं, लीफ नोड पे ही मिल जाते हैं, जो हमने बी प्लस ट्री के कंस्ट्रक्शन में देखा था। इस वजह से बी प्लस ट्री में क्या होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल इन दोनों के लिए फॉर्मूलाज चेंज हो जाते हैं। तो पहले हम फॉर्मूलाज डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी विल गो टू द क्वेश्चन। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, मैंने वही क्वेश्चंस लिए, हम वही क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे आज। तो सबसे पहले बात आती है बी ट्री की। बी ट्री में जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ऑर्डर फाइंड आउट करने का, बेसिकली वो क्या, फॉर्मूला कुछ इस तरह से होता है, उसको हम फाइनली सॉल्व करके उसमें से ऑर्डर निकालते हैं। तो वो होता है ब्लॉक पॉइंटर मल्टीप्लाई विद पॉइंटर, जो पी ऑर्डर जो है आपको निकालना है, प्लस P-1 की प्लस RP इज द रिकॉर्ड पॉइंटर, लेस देन इक्वल्स टू ब्लॉक साइज। ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से हमें क्या करना होता है, फाइनली इस P को सॉल्व करना होता है। हमारे पास ये की वैल्यू गिवन होती है और की वैल्यू के हमारे पास क्वेश्चंस में ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली गिवन होती है मैक्सिमम क्वेश्चन में, कुछ क्वेश्चंस में चेंज हो जाता है। लाइक ये जो ब्लॉक पॉइंटर है, इसको कभी कभी चाइल्ड पॉइंटर CP भी कहा होता है क्वेश्चन के अंदर, तो वो चेंज हो सकता है। दिस इज़ व्हाट की, हमें ऑलरेडी की इसको किस टर्म में गिवन होगा, ये वैल्यू के टर्म में, सर्च फील्ड के टर्म में भी गिवन होगा। अब सर्च हम किसके थ्रू सर्चिंग परफॉर्म करते हैं, की के थ्रू परफॉर्म करते हैं ना, तो इसको कभी कभी सर्च फील्ड भी गिवन होता है क्वेश्चन में। दिस वन इज व्हाट, रिकॉर्ड पॉइंटर। और इसे बेसिकली कभी कभी क्वेश्चन में इसको डेटा पॉइंटर भी कहा जाता है। तो रिकॉर्ड पॉइंटर, डेटा पॉइंटर दोनों सेम होते हैं, ओके। और ब्लॉक साइज आपको हमेशा ब्लॉक साइज के टर्म में ही गिवन होगा, यहाँ कुछ आपको डिफरेंट नहीं गिवन होगा ब्लॉक साइज का। बेसिकली आपको कभी कभी क्वेश्चन में हो सकता है कि वो डेटाबेस की बात कर लें कि हमारे डेटाबेस में है, इस तरह से स्टोर्ड है, जिसमें वहाँ एक जो ब्लॉक है उसका साइज है, तब भी आपको पर्टिकुलर ब्लॉक साइज ही स्टैंडर्ड टर्म में यूज़ किया होगा। तो ये हमारा ब्लॉक पॉइंटर या चाइल्ड पॉइंटर जिसे बोलते हैं, ये P ऑर्डर है जो हमें निकालना है बाद में सॉल्व करके। और ये हमारा क्या है, की प्लस ये क्या है, रिकॉर्ड पॉइंटर, लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, ब्लॉक साइज। जब हम इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हैं ना, तो देखो यहाँ क्या लेस देन इक्वल है, ये इक्वल के फॉर्म में नहीं है। तो इस चीज़ को इक्वेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सीलिंग वैल्यू लेते हैं, फ्लोर वैल्यू लेते हैं, नॉट अबाउट सीलिंग, सॉरी फॉर द मिस्टेक। हम क्या लेते हैं, फ्लोर वैल्यू लेंगे। जो भी वैल्यू हमारे पास आएगी, अगर वो डेसिमल में आती है, देन वी आर गोइंग टू टेक फ्लोर वैल्यू। हम क्या लेंगे, उसकी फ्लोर वैल्यू लेंगे। फॉर
एग्जाम्पल इट्स 26.23, तो इसके फ्लोर वैल्यू क्या आएगी 26 आएगी। तो बेसिकली हमें क्या करना होता है, फ्लोर वैल्यू लेना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लेस देन इक्वल है, मतलब हम इसको ग्रेटर नहीं कर सकते। इसको सीलिंग वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा 27, तो हम इसको ग्रेटर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला किस टर्म में, लेस देन इक्वल के टर्म में। और जब भी लेस देन इक्वल के टर्म में हो और उसको इक्वल के टर्म में इक्वेट करना हो तो उस केस में हम क्या करते हैं, फ्लोर वैल्यू का यूज़ करते हैं। तो बी ट्री के लिए तो हमारा फॉर्मूला हो गया ये। अब बात आती है बी प्लस ट्री। तो बी प्लस ट्री में जैसा कि मैंने पहले ही कहा, इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड दोनों के लिए फॉर्मूलाज डिफरेंट होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि एक्सटर्नल नोड या जिसे हम लीफ नोड भी बोलते हैं, उसमें क्या होता है, हर नोड नेक्स्ट नोड को पॉइंट करता है। हर नोड जो है, यहाँ एक लीफ है हमारे पास, इसका जो पॉइंटर है वो अगले लीफ नोड को पॉइंट करता है। देन इसका जो यहाँ पॉइंटर है वो अगले लीफ नोड को पॉइंट करता है। ये हमने बी प्लस ट्री कंस्ट्रक्शन में देखा था। दैट्स वाई यहाँ जो कंस्ट्रक्शन है ना लीफ नोड की, वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है किससे, इंटरनल नोड से। दैट्स वाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंट होता है। बी ट्री में सारा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन सेम चलता है, इस वजह से उसका फॉर्मूला सेम रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होता है लीफ नोड पे, दैट्स वाई लीफ नोड का फॉर्मूला डिफरेंट होता है। तो डिस्कस करते हैं हम इंटरनल नोड और लीफ नोड के लिए। तो सबसे पहले इंटरनल नोड की अगर बात करूं तो इंटरनल नोड में अब हमने देखा था जब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे तो इंटरनल नोड में क्या नहीं था, रिकॉर्ड पॉइंटर्स यूज़ नहीं हो रहा था। दैट्स वाई जो हमारा फॉर्मूला है, यही देखो फॉर्मूला एज इट इज़ ऐसा सही रहेगा, इसमें ही थोड़ा सा चेंज होता है। तो फॉर्मूले में कंफ्यूज मत होना, ऑलमोस्ट फॉर्मूला सेम रहेगा, बस थोड़ा सा चेंज होगा। जब हम इंटरनल नोड की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, रिकॉर्ड पॉइंटर यूज़ नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ ताकि आपको ये चीज़ ध्यान रहे, डोंट यूज़ आरपी। रिकॉर्ड पॉइंटर के केस में हमें क्या करना है, आरपी यूज़ नहीं करना है। तो उसके बाद जो रिमेनिंग फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। तो क्या है ये, ब्लॉक पॉइंटर मल्टीप्लाई विथ पी ऑर्डर जो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस p-1। और अब क्या है, हमें रिकॉर्ड पॉइंटर यूज़ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, की आएगा, लेस देन इक्वल्स टू ब्लॉक साइज। ओके, ये हमारा फॉर्मूला होता है इंटरनल नोड के लिए। जब हम बी प्लस ट्री में इंटरनल नोड की बात करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। और सेम लेस देन इक्वल है तो हम कौन सी वैल्यू लेंगे, फ्लोर वैल्यू पिक करेंगे। ओके, तो ये है हमारा इंटरनल नोड का। अब बात आती है एक्सटर्नल नोड। एक्सटर्नल नोड में हमारे पास रिकॉर्ड पॉइंटर यूज़ हो रहा था, तो अब हमें क्या करना है, रिकॉर्ड पॉइंटर यूज़ हो रहा है, कौन सा पॉइंटर वहाँ पे यूज़ नहीं होता, यहाँ जो ये है ना ऑर्डर, वहाँ 2 बार ऑर्डर्स यूज़ नहीं होते हैं। तो ये जो ऑर्डर है ना ये चेंज हो जाए, ये वाला जो पी है ये आपका हट जाएगा, बाकी का फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो बेसिकली इस फॉर्मूले को हम सिर्फ ये P यूज़ नहीं करना है, जो हमारे पास BP यानी ब्लॉक पॉइंटर मल्टीप्लाई विद ये ऑर्डर है ना, जो ये वाला जो P है ये हमें क्या करना है, स्किप करना है इस केस में। तो फॉर्मूला क्या होगा, ब्लॉक पॉइंटर प्लस p-1 की पॉइंटर प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर लेस देन इक्वल्स टू ब्लॉक साइज। तो आपका ये जो फॉर्मूला है यहाँ सिर्फ इतना सा चेंज हुआ है। इसे अगर एक्चुअल में जिस तरह से लिखा जाता है उस केस में हम किस तरह से लिखते हैं, इसी को, ये फॉर्मूला मैंने जस्ट सिमिलर दिखे इसलिए मैंने ब्लॉक पॉइंटर को पहले ही लिख दिया। डजेंट मैटर प्लस करना है, आगे करो पीछे करो कोई मतलब नहीं, लेकिन एक्चुअल में जब हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो वहाँ इस तरह से लिखा आएगा। जब आपको जब बुक्स में आप पढ़ोगे तो मे बी आपको कुछ बुक्स में ये इस तरह से गिवन हो, ये की प्लस जो RP है ना, p-1 की प्लस RP ये पहले मिल जाए, प्लस ब्लॉक पॉइंटर लेस देन इक्वल्स टू ब्लॉक साइज। ये ऐसा इसलिए गिवन होता है क्यों, क्योंकि अब हमारे पास यहाँ पे जो ब्लॉक पॉइंटर वो डायरेक्टली हमारी एक वैल्यू आएगी। यहाँ तो उसके साथ में एक क्या आ रहा था, एक वेरिएबल p आ रहा था, तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ रहा था। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, डायरेक्टली एक डिजिट आएगी, तो इसको हम डायरेक्टली ब्लॉक साइज से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। दैट्स वाई ये कन्फ्यूजन ना हो इसलिए इसको यहाँ लिख दिया गया। इसको यहाँ भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक मैं मेरे जो क्वेश्चन हम करेंगे मैं पहले लिखूंगी, क्यों, क्योंकि सारे के सारे फॉर्मूलाज क्या लगे, सेम लगे। देखो तीनों फॉर्मूलाज में फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला ये है हमारा। आपको क्या करना है, सिर्फ बी ट्री का फॉर्मूला याद रखना है। आप बी ट्री का फॉर्मूला याद रखोगे तो बी प्लस ट्री के सिर्फ कंसेप्ट याद रखने कि इंटरनल नोड के केस में आपको रिकॉर्ड पॉइंटर यूज़ नहीं करना है, और एक्सटर्नल नोड के केस में BP इंटू पी जो हम करते थे वहाँ पे वो P नहीं आएगा। ओके, सो ये थे हमारे फॉर्मूलाज। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं क्वेश्चंस पे। ओके, सो हियर इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पूछा है
फाइंड द ऑर्डर ऑफ बी ट्री। बी ट्री का ऑर्डर मैंने जस्ट अभी आपको बताया, ऑर्डर को हम किससे डिनोट करते थे, पी से। पी हमारा क्या होता है, ऑर्डर होता है, ठीक है। जहाँ पे ब्लॉक साइज गिवन है, ब्लॉक पॉइंटर साइज गिवन है, रिकॉर्ड पॉइंटर गिवन है, सर्च की गिवन है, और पी आपको ये हमेशा डेफिनेशन मिलेगी आपके क्वेश्चन में। पी की डेफिनेशन हमेशा दी जाएगी। पी हम ऑलरेडी देख चुके हैं। पी क्या होता था, मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर्स हैं जो कि हम स्टोर कर सकते हैं बी ट्री में बेसिकली। तो ये आपको डेफिनेशन हर क्वेश्चन में देंगे, हो सकता है पहले दें, हो सकता है इंस्ट्रक्शंस के बाद में दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको ये चीज़ें एज इट इज़ मिलेंगी क्वेश्चन में। कभी कभी इनको डिफरेंट टर्म में यूज़ कर लेते हैं, हम वो क्वेश्चंस भी देखेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, हमें क्या करना है, जस्ट फॉर्मूला देखना है। अब बात किसकी हो रही है यहाँ पे, देखो बी ट्री की बात हुई है। बी ट्री का हमने फॉर्मूला जस्ट अभी देखा था। बी ट्री के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था, ब्लॉक पॉइंटर मल्टीप्लाई विद पी प्लस पी माइनस 1 की प्लस आर पी लेस देन इक्वल्स टू विद वॉट, ब्लॉक साइज। ये हमारा क्या था, फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और हमारा आंसर हमें देखना है क्या आएगा। सो व्हाट इज द ब्लॉक पॉइंटर। ब्लॉक पॉइंटर मैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज लिख देती हूँ। ब्लॉक पॉइंटर जो है हमारा बी पी क्या गिवन है, 6। ओके, बाइट्स है, सारे बाइट्स में है तो बाइट्स ना भी लिखो तो भी चल जाएगा। ओके, अगर यहाँ पे ये बाइट्स के टर्म में ना हो के कुछ और गिवन होता, देन यू हैव टू कन्वर्ट दैम इनटू बाइट। पहले बाइट में कन्वर्ट करो एंड देन आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करना है। तो ब्लॉक पॉइंटर हमारा 6 बाइट्स है। आफ्टर दैट पी तो हम अभी जनरेट करेंगे। की हमें चाहिए, की जिसे हम क्या बोलते हैं, के भी लिखते हैं। की कीजिए, आपको के प्लस आर पी भी मिल सकता है। तो के आपका क्या है यहाँ पे, सर्च की। सर्च की क्या है आपका, 7 बाइट्स। After that what you need, record pointer. Record pointer RP is what, 9, and last is block size. What is block size? Block size is 1024 bytes. ये चीज़ें हमें गिवन है। अब हमें इन्हें सिर्फ पुट करना है हमारे फॉर्मूला में और आंसर निकालना है। तो बी पी क्या है हमारा, 6 मल्टीप्लाई विद पी प्लस पी माइनस 1, वट इज़ की 7 प्लस वट इज़ आर पी 9 लेस देन इक्वल्स टू वट इज ब्लॉक साइज 1024। ये हमारा क्या बनेगा, पूरा फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने बनेगी। अब इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा हमारा 6p प्लस ये क्या हो जाएगा 7 प्लस 9 विल बी वॉट 16। सो 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो ये क्या हो जाएगा 16p माइनस यहाँ 16 लेस देन इक्वल्स टू वॉट 1024। बेसिकली ये क्या हुआ है, देखो p माइनस 1 मल्टीप्लाई विद 16, ये हमने यहाँ सॉल्व करके लिखा है 16p माइनस 16। ओके, ये हो गया 1024। अब इस पूरे को हमें सॉल्व करना है। तो व्हाट विल बी दिस, 16 प्लस 6 विल बी व्हाट 22p, और ये माइनस 16 कहाँ चला जाएगा, इधर। तो लेस देन इक्वल्स टू 1024 प्लस 16। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1040। ओके, 22p। अब हमें क्या करना है, इसको लेस देन इक्वल है, सॉरी इट्स लेस देन इक्वल, तो इसको इक्वल के फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फ्लोर वैल्यू लाना पड़ेगा। तो p क्या होगा हमारा, फ्लोर वैल्यू ऑफ 1040 डिवाइड विद व्हाट 22। तो ये हमारा क्या आएगा 47। तो हमारा जो p की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 47। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर क्या होगा 47। आपको जब आप गेट का एग्जाम दोगे ना, तो आपको वहाँ देखना, आपको 46, 47 और 48 ये तीनों ऑप्शंस मिलेंगे। क्यों, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, मैक्सिममली मिस्टेक क्या करते हैं, फ्लोर और सीलिंग को वो भूल जाते हैं। उन्हें ध्यान नहीं रहता है कि सीलिंग वैल्यू लेनी थी या फ्लोर वैल्यू लेनी थी। तो वो हमेशा एक डिक्रीज़ करके भी देते हैं और एक इंक्रीज़ करके भी देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की मिस्टेक भी यही होती है, वो क्या कर लेते हैं, सीलिंग वैल्यू ले लेते हैं। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपने यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, आपको ध्यान नहीं रहा कि फ्लोर वैल्यू लेनी थी या क्या, तो उस केस में आपको, और मैक्सिमम चांसेस में ये जो क्वेश्चन होता है ना, ये फिल इन द ब्लैंक के क्वेश्चंस में आता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो वहाँ आपको क्या करना होता है, फिल करना होता है। तो समटाइम्स स्टूडेंट विल डू व्हाट, वो क्या करते हैं, यहाँ जो डेसिमल वैल्यू आई हुई है ना, वो एज इट इज उसी को एंटर कर देते हैं। तो वो भी गलत है। आपको हमेशा क्या करनी है, फ्लोर वैल्यू लेके ही आपको वहाँ पे क्या करना है, उसको एंटर करना है, वहाँ पे उसको सबमिट करना है। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
Here is our next question. What is the best possible order of B plus tree? Here we are talking about what? B plus tree. अब हमें क्या करना है? B plus tree के लिए चेक करना है. बी प्लस ट्री इंटरनल नोड. व्हाट इज इंटरनल नोड? अब मैंने क्या बोला था? बी प्लस ट्री है. तो देखो ये जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था उसमें क्या था, कोई भी कहीं भी इंटरनल या एक्सटर्नल नोड जैसा टर्म यूज़ नहीं किया था. क्यों? क्योंकि हम किसकी बात कर रहे थे? बी ट्री की बात कर रहे थे. बी ट्री में दोनों क्या होते हैं? दोनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है. दैट्स वाई कोई फर्क नहीं पड़ रहा. लेकिन जैसे ही बी प्लस ट्री के क्वेश्चन पे स्विच हुए, आपको क्या मिला? यहाँ पे इंटरनल नोड मिला, यानी कि आपके जो इन बिटवीन वाले नोड्स हैं आपको उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है. सो एक तो इंटरनल नोड एंड लीफ नोड, इस क्वेश्चन में दोनों ही पूछे हैं. ओके फाइन. इंटरनल नोड और लीफ नोड दोनों की ही वैल्यू पूछी है, मतलब हमें दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं एंड क्या करना है? ऑर्डर फाइंड आउट करना है. तो हो सकता है आपसे क्वेश्चन में दोनों चीज़ें ये पूछी हो, तो हमें दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई. अब इस क्वेश्चन में इन्होंने दोनों चीज़ें पूछी है, मतलब हम दोनों फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. इस बार हमने फॉर्मूलाज ऑलरेडी देख लिए हैं प्रीवियस में, तो हम अब डायरेक्टली क्या करते हैं? फॉर्मूला पुट करके उसमें वैल्यू फिल करते हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ? इंटरनल नोड के लिए. अब इंटरनल नोड में हमने क्या देखा था? रिकॉर्ड पॉइंटर हमें स्किप करना है और रिमेनिंग फॉर्मूला क्या रहेगा? एज इट इज. तो क्या था हमारा? ब्लॉक पॉइंटर्स मल्टीप्लाई विद पी प्लस पी माइनस 1. अब क्या हो जाएगा? सिर्फ के. क्यों? क्योंकि रिकॉर्ड पॉइंटर हमारा यूज नहीं होता है इंटरनल नोड के केस में. तो अब इसमें हमें क्या करना है? हमारे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है हमें वो इन्फॉर्मेशन पुट करनी है इसके अंदर. ओके. सो हमारे पास वैल्यू सेम वही है जो प्रीवियस उसमें थी. देखते हैं क्या आता है इसका आंसर. फर्स्ट है ब्लॉक पॉइंटर. ब्लॉक पॉइंटर क्या है हमारा? 6p प्लस p माइनस 1. की वैल्यू इज व्हाट? सर्च की इज व्हाट? 7 लेस देन इक्वल्स टू 1024. ओके. सो व्हाट विल बी योर? 6p प्लस 7p माइनस 7 लेस देन इक्वल्स टू 1024. ओके. आफ्टर दैट जब हम इसे पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 13p लेस देन इक्वल्स टू ये 7 क्या हो जाएगा? 1024 प्लस 7. ये हमारे पास वैल्यू आएगी. तो यहाँ से जब हम p की वैल्यू, ये बेसिकली क्या आएगा हमारा? 1031. ओके. या 1031 एंड देन p विल बी व्हाट? लेस देन इक्वल है, तो इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम लेंगे फ्लोर वैल्यू. तो 1031 डिवाइड विद व्हाट? 13. तो ये हमारा क्या आंसर आएगा? 79. ओके. फॉर इंटरनल नोड्स. इसी में हम बात करें, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा होता था उन्होंने? लीफ नोड की. तो लीफ नोड की हम बात करें तो लीफ नोड का क्या फॉर्मूला था? ब्लॉक पॉइंटर प्लस, यहाँ पे p नहीं था, सिर्फ ब्लॉक पॉइंटर था. p माइनस 1 k प्लस rp, दैट इज की प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर लेस देन इक्वल्स टू व्हाट? ब्लॉक साइज. सो let's put the values. It will be what? Block pointer is 6 plus p minus 1 k plus rp. K is what? 7. rp is what? 6 less than equals to 1024. Okay. So now 6 plus this will be what? 13 p minus 13 less than equals to 1024. ओके. जब हम इस पूरे को कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? अगेन 79. ओके. यू विल गॉट 79. नाउ हेयर द इम्पॉर्टेंट चीज़ मेरे को एक बतानी है. ये क्वेश्चन मैंने स्पेशली सेम वैल्यूज़ इसीलिए ली हैं प्रीवियस जो हमारा क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग. तो यहाँ एक चीज़ नोटिस करना आप, जब आपसे एक इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया हो ना जिसमें इंटरनल और लीफ नोड हो, तो टाइम सेविंग चीज़ मैं बताती हूँ. सिर्फ एक ही केस में अप्लाई है ये, तो ध्यान से सुनना. अगर ब्लॉक पॉइंटर और रिकॉर्ड पॉइंटर सेम हो, यानी BP इक्वल हो रिकॉर्ड पॉइंटर RP के, दोनों की वैल्यू अगर सेम होगी तो इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड दोनों के ऑर्डर जो आएंगे वो क्या आएंगे? सेम आएंगे. जब ब्लॉक पॉइंटर और रिकॉर्ड पॉइंटर सेम होगा तो P फॉर इंटरनल, like let me write it like P internal equals to what? P external. ये B प्लस ट्री का एक इम्पॉर्टेंट नोट है कि अगर आपके पास
ब्लॉक पॉइंटर और रिकॉर्ड पॉइंटर सेम है तो उस केस में जो आपका इंटरनल नोड का ऑर्डर आया है वो इक्वल होगा एक्सटर्नल नोड के। तो इस तरह का क्वेश्चन जब आए ना तो ये चीज़ सबसे पहले चेक करना, क्यों? क्योंकि उससे टाइम सेव होगा। जैसे आपने यहाँ कैलकुलेशन की, आपने फिर अगेन की, जबकि वैल्यू क्या आनी थी, सेम आनी थी। तो यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखना, सिर्फ एक कैलकुलेट करना, जब दोनों वैल्यू सेम है तो डेफिनेटली इंटरनल नोड का ऑर्डर, एक्सटर्नल नोड का ऑर्डर क्या आएगा, सेम आएगा। भले आप कोई भी क्वेश्चन देख लेना, अगर ब्लॉक पॉइंटर रिकॉर्ड पॉइंटर सेम होंगे और B+ ट्री की बात की और इंटरनल और एक्सटर्नल नोड्स के ऑर्डर पूछें तो आंसर हमेशा सेम आएगा। ओके, तो ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखना। डायरेक्टली एक ही चीज़ आपको सॉल्व करनी पड़ेगी, सेकंड ऑटोमेटिकली आपका क्या होता है, सेम होता है। ओके, सो नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे ये गेट 2004 में आया था। रीड करते हैं क्या क्वेश्चन है एंड देन हम क्या करेंगे, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, कंसीडर अ टेबल टी इन अ रिलेशन डेटाबेस। कोई एक टेबल टी गिवन है हमें रिलेशनल डेटाबेस में विद अ की फील्ड के। यहाँ इन्होंने एक एक टर्म बताया है क्लियरली कि की फील्ड को हम क्या करें, के बोल रहे हैं। अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर पी इज यूज्ड एज एन एक्सेस स्ट्रक्चर ऑन के वेयर पी डिनोट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज पॉइंटर, ट्री पॉइंटर, चाइल्ड पॉइंटर, ब्लॉक पॉइंटर, इस तरह से आपको समटाइम्स चाइल्ड पॉइंटर या ट्री पॉइंटर कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपने बेसिकली उन्होंने क्या किया, क्वेश्चन में पूरे बी ट्री को एक्सप्लेन किया है कि बी ट्री है जिसको उन्होंने एज एन एक्सेस स्ट्रक्चर की तरह यूज़ किया है, जहाँ जो पी है जो क्या है मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड पॉइंटर्स जो होते हैं या ट्री पॉइंटर्स हैं उसको डिनोट कर रहे हैं। अज्यूम दैट के इज 10 बाइट, तो जैसे जैसे हम रीड कर रहे हैं वैसे वैसे हम क्या करते हैं उनको लिखते जाते हैं। के इज व्हाट, 10 बाइट। डिस्क ब्लॉक साइज इज 512, यानी कि ब्लॉक साइज हमें क्या गिवन है, डिस्क ब्लॉक जो है उसे क्या है, ब्लॉक साइज जो है हमारा 512 बाइट्स। ईच डेटा पॉइंटर पीडी इज व्हाट, 8 बाइट लॉन्ग। जो हमारा डेटा पॉइंटर्स है जो मैंने अभी जस्ट आपको स्टार्टिंग में बताया था, समटाइम्स रिकॉर्ड पॉइंटर्स को क्या कहा जाता है, डेटा पॉइंटर। तो देखो यहाँ पे क्या यूज़ किया, डेटा पॉइंटर। तो जो हमारा रिकॉर्ड पॉइंटर है या पीडी के टर्म में आपको लिखना है तो पीडी लिखो, फॉर्मूला उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारे पास क्या है, 8 बाइट्स लॉन्ग एंड ईच ब्लॉक पॉइंटर पीबी या बीपी किसी भी टर्म में लिखा आ सकता है। ठीक है, हम बीपी यूज़ कर रहे थे तो यहाँ बीपी ही लिखते हैं। ब्लॉक पॉइंटर इज 5 बाइट लॉन्ग। इन ऑर्डर फॉर ईच बी ट्री नोड टू फिट इन अ सिंगल डिस्क ब्लॉक द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी इज, वो उन्होंने मैक्सिमम वैल्यू जो पी है वो हमसे इन्होंने पूछी है। किसकी बात कर रहे हैं, बी ट्री की। तो फॉर्मूला हम लिखते हैं बी ट्री का। बी ट्री का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, ब्लॉक पॉइंटर मल्टीप्लाई विद पी प्लस पी माइनस 1 के प्लस आर पी लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, ब्लॉक साइज। ओके, अब हम इसको पुट करते हैं, वैल्यूज़ हमें पता है, हमें सिर्फ पुट करनी है वैल्यूज़। तो दिस विल व्हाट, 5 मल्टीप्लाई विद पी प्लस पी माइनस 1, व्हाट इज के, के इज 10 प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर आर पी इज व्हाट 8 लेस देन इक्वल्स टू 512। ये हमने वैल्यूज़ क्या कर ली हैं, पुट कर ली हैं। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। सो दिस विल व्हाट, 5p प्लस p माइनस 1 18 less than equals to 512. This will be what, 5p plus 18p minus 18 less than equals to 512. This will become as what, 25p less than equals to 512 plus 18। और जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे वी विल गॉट 520 ये आएगा जब हम सॉल्व करेंगे p के लिए। अब लेस देन को हटाना है तो हम क्या करेंगे, उस केस में फ्लोर वैल्यू लेंगे। दिस विल गॉट 520 डिवाइड विद व्हाट, 25 एंड द आंसर वी विल गॉट इज 21 पॉइंट समथिंग, और हमें फ्लोर वैल्यू लेनी है तो क्या आएगा 21। तो हमारे पॉइंटर का जो p जो है उसका आंसर क्या आएगा 21। इस क्वेश्चन में हम यहाँ क्या फिल करेंगे 21। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट फॉर्मूलाज है, हमें सबसे सही डीबीएमएस में यही सबसे वो है कि आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स हैं जो यूज़ करके आपको कुछ फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं, भले वो ट्रांजैक्शन की टर्म में हो। ट्रांजैक्शन में भी हमारा कैसे कि स्टैंडर्ड मेथड होता था सीरियलाइजेबिलिटी चेक करने का। अगर हम बी प्लस ट्री की भी बात करें तो उस केस में भी आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूलाज हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट कीज़ की बात करें तो उसका भी एक प्रॉपर मैथड है। डिपेंडेंसीज़ की बात करें, कवरिंग की बात करें, मिनिमल कवर की बात करें, सब में क्या है एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, एक स्टैंडर्ड वे होता है उसको चेक
करने का, तो हम इजीली DBMS के क्वेश्चंस बहुत इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी गेट 2004 में आया था। इन ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड, अब देखो इंटरनल नोड सबसे पहले यूज़ हुआ है, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि वो किस ट्री की बात कर रहा है, B+ ट्री की। क्यों? क्योंकि अगर B ट्री की बात होती है तो यहाँ नोड स्पेसिफाई नहीं करते। द ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड इन B+ ट्री इंडेक्स इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड इट कैन हैव। बेसिकली इसने क्या किया, B का जो डेफिनेशन है P ऑर्डर का वो बताया। मैंने कहा था ना हर क्वेश्चन में आपको एक बार डेफिनेशन जरूर बताएंगे P की। सपोज दैट चाइल्ड पॉइंटर टेक्स 6 बाइट, the search field value takes 14 bytes and the block size is 512 block। अब हमें इन्होंने क्या क्या कहा है, जो हमारे पास ब्लॉक साइज गिवन है, आंसर हम करते हैं सॉल्व। B+ ट्री की बात हो रही है, मतलब क्या है, B+ ट्री में इंटरनल नोड की बात हुई है। इंटरनल नोड का हमारा पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ। इंटरनल नोड में क्या था, रिकॉर्ड पॉइंटर यूज नहीं हो रहा था, तो ब्लॉक पॉइंटर मल्टीप्लाई विद P प्लस P - 1 K लेस देन इक्वल्स टू ब्लॉक साइज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। हमारे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में हमें इन्होंने कहा है फर्स्ट वी कैन सपोज दैट द चाइल्ड पॉइंटर टेक्स 6 बाइट एंड की सर्च फील्ड वैल्यू। देखो मैंने कहा था ना की को वो क्या बोलते हैं, सर्च फील्ड वैल्यू। तो ये हमारी क्या है, इस बार की है। ये क्या है हमारा ब्लॉक पॉइंटर। मैंने कहा था ना ब्लॉक पॉइंटर को क्या भी कहा होगा क्वेश्चन में, चाइल्ड पॉइंटर भी कहा होगा। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, चाइल्ड पॉइंटर। और जो ब्लॉक साइज है वो क्या है, 512। तो हमारे पास क्या क्या वैल्यूज हैं, ब्लॉक पॉइंटर है हमारा 6, की है हमारे 14 एंड ब्लॉक का साइज है हमारा 512। ओके, सो फिर इसको हम फॉर्मूला में अप्लाई करते हैं सारी वैल्यूज़ को। 6 मल्टीप्लाई विद P प्लस P - 1 मल्टीप्लाई विद K, व्हाट इज K, 14 लेस देन इक्वल्स टू 512। सो वी विल सॉल्व इट, दिस विल व्हाट 6P प्लस 14P - 14 लेस देन इक्वल्स टू 512। ओके, जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे व्हाट वी विल गॉट, दिस विल बिकम एज 20P लेस देन इक्वल्स टू 512 प्लस 14। सो जब हम कंप्लीट इसको सॉल्व करेंगे इक्वल के लिए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 526। तो ये क्या होगा, फ्लोर वैल्यू ऑफ 526 डिवाइड विद 20। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे हमारा फाइनल जो आंसर आएगा, P जो आएगा, P की वैल्यू आएगी 26। तो ये जो हमारे पास इंटरनल नोड के लिए व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ इंटरनल नोड, दिस इज व्हाट 26। ओके, तो ये क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये है गेट 2007 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, स्टार्ट करते हैं रीड करना। ऑर्डर ऑफ लीफ नोड, ऑब्वियसली लीफ नोड टर्म यूज हुआ, इट मीन्स B+ ट्री की बात हुई है, ठीक है। इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वैल्यू डेटा रिकॉर्ड पॉइंटर इज पेयर इट कैन होल्ड गिवन दैट ब्लॉक साइजेस, लेट मी राइट ऑल द जो इन्फॉर्मेशन दी है हम वो पहले लिख लेते हैं। ब्लॉक साइज इज 1 KB। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली बाइट्स में ना देके किलो बाइट्स में गिवन है, तो वो हम देखेंगे कैसे हम चेंज करेंगे। इसका 1K इज व्हाट, अगर मैं 1K की बात कर रही हूँ, इट्स 1K, दिस इज व्हाट 2⁻10, दैट इज व्हाट 1024 बाइट्स। ओके, इट्स लाइक दैट। तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि बाकी रिमेनिंग वैल्यूज किस में गिवन है, बाइट्स में गिवन है। तो ये हो गया हमारा ब्लॉक साइज। डेटा रिकॉर्ड पॉइंटर RP इज व्हाट 7 बाइट, वैल्यू फील्ड यानी कि की K इज व्हाट 9 बाइट एंड ब्लॉक पॉइंटर BP इज व्हाट 6 बाइट। अब बात की है किसकी, लीफ नोड की, तो हम अप्लाई करते हैं लीफ नोड का फॉर्मूला किसके लिए, B+ ट्री के लिए। ओके, तो लीफ नोड का फॉर्मूला क्या था हमारा, फॉर्मूला था ब्लॉक पॉइंटर प्लस P - 1 K प्लस RP लेस देन इक्वल्स टू विद ब्लॉक साइज। तो व्हाट इज BP, इट्स 6 प्लस P - 1, व्हाट इज K, इट्स 9 प्लस RP इज व्हाट 7 लेस देन इक्वल्स टू व्हाट इज ब्लॉक साइज 1024। ओके, तो ये हमने वैल्यूज हमारी क्या कर दी हैं, इक्वेट कर दी है हमारे फॉर्मूला में। अब हमें जस्ट इसको सॉल्व करना है। नाउ सी 9 प्लस 7 विल व्हाट 16, तो 6 प्लस P - 1, here is what 16 less than equals to 1024, this will what 6 plus 16
p माइनस 16 लेस देन इक्वल्स टू 1024। तो यहीं पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये हमारा रिमेनिंग क्या बचेगा 10 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा 16p इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू व्हाट 1024 प्लस 10। तो जब हम इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो p हमारा क्या हो जाएगा फ्लोर वैल्यू ऑफ 1034 डिवाइड विद व्हाट 16। तो हमारा इसका आंसर क्या आएगा एट लास्ट 64 हमारा आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे। ये आया था गेट 2006 में। ओके, इन अ डेटाबेस फाइल स्ट्रक्चर द सर्च की फील्ड इज 9 बाइट। जो इन्फॉर्मेशन है लिखते हैं हम पहले। की फील्ड हमें गिवन है 9 बाइट्स का। ब्लॉक साइज इज 512 बाइट्स एंड रिकॉर्ड पॉइंटर दैट इज आरपी इज 7 बाइट्स एंड ब्लॉक पॉइंटर यानी कि बीपी क्या है 6 बाइट्स है। द लार्जेस्ट पॉसिबल ऑर्डर ऑफ नॉन लीफ नोड इन बी प्लस ट्री। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इंटरनल नोड ना यूज करके क्या कर दिया नॉन लीफ। देखो हमारे पास क्या होते थे, लीफ होते थे या फिर इंटरनल होते थे। अब लीफ नहीं है, नॉन लीफ है, इट मीन्स व्हाट, वो क्या होंगे इंटरनल नोड। तो यहाँ क्वेश्चन थोड़ा सा जस्ट थोड़ा सा स्विच किया उन्होंने, थोड़ा सा घुमाया है, डायरेक्टली इंटरनल ना लिख के उन्होंने क्या बोला है नॉन लीफ। तो नॉन लीफ क्या होते हैं, बेसिकली इंटरनल नोड्स ही होते हैं। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इंटरनल नोड के लिए ऑर्डर पी फाइंड आउट करना है। तो किसकी बात कर रहे हैं हम, बी प्लस ट्री की, और बी प्लस ट्री में भी किसकी बात कर रहे हैं, इंटरनल नोड की। तो इंटरनल नोड का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इंटरनल नोड में क्या था, रिकॉर्ड पॉइंटर यूज़ नहीं होता है, बाकी सब होगा। देखो यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने आपको रिकॉर्ड पॉइंटर दिया है। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो फॉर्मूला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं कि भाई क्वेश्चन में रिकॉर्ड पॉइंटर नहीं गिवन, इसका मतलब वो वाला फॉर्मूला लगेगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्वेश्चन में हो सकता है आपको सारी वैल्यूज़ गिवन हो, बट हो सकता है आपको वो यूज़ ना करना पड़े। तो देखो यहाँ रिकॉर्ड पॉइंटर गिवन है, लेकिन एक्चुअल में इंटरनल नोड में रिकॉर्ड पॉइंटर की नीड नहीं होती है, तो ये वैल्यू यूज़ नहीं होगी। तो कभी भी ये मिस्टेक मत करना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप क्या करो, फॉर्मूला फाइंड आउट करने की कोशिश करो। ओके, सो व्हाट इज आवर फॉर्मूला, इट्स बी पी मल्टीप्लाई विद पी माइनस 1 इंटू के हेयर प्लस less than equals to with block size. Okay, so equate the values in the formula. It's 6p plus p minus 1, what is k, it's 9 less than equals to 512. So it will be 6p plus 9p minus 9 less than equals to 512. So we will solve this. Okay, what it will be, 15p less than equals to 512 plus 9. तो ओवरऑल जब हम इसको सॉल्व करेंगे, लेस देन को हटाने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लोर वैल्यू ये क्या हो जाएगा हमारा 521 डिवाइड विद व्हाट 15, इसकी फ्लोर वैल्यू लेनी है। तो ये कुछ आएगा 34 पॉइंट समथिंग, इट विल बी 34 पॉइंट समथिंग, एंड फ्लोर वैल्यू लेनी है तो ऑब्वियसली हम क्या लेंगे 34। सो ये हमारा ऑर्डर होगा बी प्लस ट्री के इंटरनल नोड के लिए। ओके, तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 2004, 7 एंड 6 के क्वेश्चन हमने लिए थे, जिसमें बी प्लस ट्री के क्वेश्चन देखो ज़्यादा आए हुए हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स कन्फ्यूज किस में होते हैं, बी प्लस ट्री के फॉर्मूलाज में वो कन्फ्यूज़न आ जाती है कि इंटरनल नोड के लिए फॉर्मूला क्या था और एक्सटर्नल नोड के लिए फॉर्मूला क्या था। तो जो मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं ना, वो किससे आते हैं, बी प्लस ट्री के आते हैं। हमने ये जो देखे हैं ये क्वेश्चंस किससे आए थे, बी प्लस ट्री से आए हुए थे। तो इनमें अगर कोई भी डाउट है, वैसे तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, बस आपको फॉर्मूला याद करना है, पूरा क्वेश्चन बहुत सिंपल होता है। और वहाँ आपको कैलसी भी देते हैं। गेट के एग्जाम में बेस्ट थिंग यही है कि वहाँ आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर, एक वर्चुअल कैलकुलेटर दिया जाएगा, तो उस वर्चुअल कैलकुलेटर से आप ये वैल्यूज़ भी इजीली कंप्यूट कर सकते हो। अदरवाइज स्मॉल वैल्यूज़ ही होती हैं जिसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने अभी डायरेक्टली सॉल्व किए हैं। अदरवाइज वहाँ पे श्योरिटी, ऑब्वियसली एग्जाम में आप ऐसा नहीं हो कि आपकी मैथ्स अच्छी हो तो आपको अच्छी है देन नो प्रॉब्लम, बट स्टिल कैलसी से एक श्योरिटी भी मिल जाती है, तो आप कभी भी डाउट में मत रहना, कैलसी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप लोग, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टिल अगर इसमें कोई भी डाउट है, किसी फॉर्मूला में डाउट है कि ये फॉर्मूला ऐसा ही क्यों है, इसमें ये वैल्यू क्यों नहीं यूज़ हो रही, या फिर किसी में भी कोई भी डाउट हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल CSE GateHub।